नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम रिवाइज पे रूल 2016 को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर कुछ दोस्तों के कमेंट्स आए हैं कि उन्हें रूल 13 को समझने में कुछ परेशानी हो रही है, विशेष रूप से प्रेजम्पटिव पे के प्रोविजन को समझने में कुछ समस्या आ रही है। ये समस्या जायज़ भी है क्योंकि रिवाइज पे रूल 2016 में जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजन है वो रूल 13 में प्रेजम्पटिव पे का ही है। तो मुझे लगा कि आगे बढ़ने से पहले अगर हम पिछले डाउट्स को क्लियर कर लें तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो दोस्तों आइए एग्जाम्पल की मदद से रूल 13 में प्रेजम्पटिव पे के प्रोविजन को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था रूल 13 रिवाइज पे रूल 2016 में कि ऑन प्रमोशन पे फिक्सेशन किस प्रकार से होती है। ऑन प्रमोशन के समय जिस लेवल में एक एम्प्लॉय पे ड्रा कर रहा है उस लेवल में एक इंक्रीमेंट देकर हम उसे प्रमोशनल फंक्शनल स्केल में प्लेस करते हैं। ए में हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक क्लर्क है जो 1/7/2021 को फंक्शनल पे लेवल सेल 11 में 26,800 पर अपनी पे ड्रा कर रहा है। ये एम्प्लॉय 1/2/2022 को प्रमोट हो गया एज असिस्टेंट। जैसा कि अभी हमने रूल में पढ़ा कि जिस स्केल में एम्प्लॉय ऑलरेडी अपनी पे ड्रा कर रहा है उसमें हम उसे एक इंक्रीमेंट देंगे, यानी कि सेल 12 में ये वैल्यू 27,600 रुपये है। उसके बाद हम उसे फंक्शनल पे लेवल जिसमें वो एम्प्लॉय प्रमोट हुआ है उसमें प्लेस करेंगे। जैसे कि क्लर्क की अगली प्रमोशन असिस्टेंट की होती है और असिस्टेंट का फंक्शन पे लेवल 6 है जो कि 35,400 से शुरू होता है। तो इस केस में अगर हम देखें तो ऑन प्रमोशन एक इंक्रीमेंट के बाद 27,600 और नेक्स्ट सेल तो हमने मिनिमम देना ही है। तो यहाँ इस एम्प्लॉय की पे 1/2/2022 को 35,400 फिक्स होगी। केस ए में एम्प्लॉय लकी है कि उसकी बहुत जल्दी प्रमोशन हो गई है, पर हर केस में ये पॉसिबल नहीं है कि इतनी जल्दी प्रमोशन हो। ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। कई डिपार्टमेंट में क्लर्क की स्टैग्नेशन काफ़ी ज़्यादा है और कई डिपार्टमेंट में क्लर्क से असिस्टेंट जल्दी प्रमोट हो जाते हैं। केस बी में जो एम्प्लॉय है वो केस ए वाले एम्प्लॉय की तरह लकी नहीं है। वो 3 एसीपी लेने के बाद असिस्टेंट प्रमोट हुआ है। इसकी भी प्रमोशन 1/2/2022 को हुई है। प्रमोशन से पहले ये एम्प्लॉय 1/7/21 को ACPL 7 के सेल 4 में 36,300 अपनी पे ड्रा कर रहा था। 1/2/2022 को प्रमोशन पर हमने ACPL 7 में सेल 5 लिया है जो कि है 37,400। उसके बाद जब हम उसे FPL 6 में प्लेस करते हैं तो हमें सेल 3 में 37,400 से अगली वैल्यू मिलती है 37,600, यानी कि ऑन प्रमोशन इस एम्प्लॉय की पे 1/2/2022 को 37,600 फिक्स होगी। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसे केस में हमें एम्प्लॉय की प्रेजम्पटिव पे फिक्स करनी होगी। हम ये मान के चलेंगे कि ये एम्प्लॉय अगर अपना एनुअल इंक्रीमेंट लेने के बाद प्रमोट होता तो इसकी पे क्या फिक्स होती। हम ये अज्यूम करते हैं कि ये एम्प्लॉय 1/8/2022 को अगर प्रमोट होता तो इसकी पे क्या फिक्स होती। ACPL 7 में हम इसे एक इंक्रीमेंट देते और सेल 5 में इसकी 1/7/2022 को आफ्टर एनुअल इंक्रीमेंट पे फिक्स हो जाती 37,400। उसके बाद 1/8/2022 को ऑन प्रमोशन इसे सेल 6 में हम प्लेस करते ACPL 7 में और वहाँ उसकी पे हो जाती 38,500। और जब हम उसे FPL 6 में प्लेस करते तो वहाँ सेल 4 में हमें वैल्यू मिलती 38,700। इस प्रकार से अगर हम देखें तो इस एम्प्लॉय को 1/2/2022 से 1/1/2023 तक एक इंक्रीमेंट का लॉस हो रहा है, क्योंकि अगर ये एम्प्लॉय एनुअल इंक्रीमेंट लेने के बाद प्रमोट होता तो इसकी पे ज़्यादा फिक्स होती। अगर हम इसकी नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट 1/1/2023 रखें तो इसे 1/7/22 से
1/1/23 के बीच में एक इंक्रीमेंट का लॉस हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में लॉस ना हो इसीलिए रूल 13 में प्रेजम्पटिव पे का प्रोविजन किया गया है। हम एम्प्लॉय की पे प्रेजम्पटिव बेस पे फिक्स करके देखेंगे। अगर उसे 6 महीने के दौरान कोई लॉस हो रहा है तो उस केस में डेट ऑफ इंक्रीमेंट चेंज नहीं होगी, वो 1/7/2022 ही रहेगी। यानी कि इस एम्प्लॉय को 1/7/22 को हम एनुअल इंक्रीमेंट देंगे और इसकी पे 38,700 हो जाएगी। अगर केस ए में हम देखें तो इस एम्प्लॉय की 1/7/21 को बेसिक पे 26,800 है। अगर 1/7/22 को इसे एनुअल इंक्रीमेंट मिल भी जाता है तो इसकी पे 27,600 होती है। 1/8/22 को अगर इसकी प्रमोशन हो उस केस में भी इसे नेक्स्ट सेल 28,400 और जब इसकी फंक्शनल पे में फिक्स होगी तो वहां भी इसकी पे 35,400 ही फिक्स होती है। इस एम्प्लॉय को 6 महीने के दौरान कोई भी लॉस नहीं हो रहा, इसलिए इस केस में डेट ऑफ इंक्रीमेंट 1/1/2023 ही रहेगी और इस केस में डेट ऑफ इंक्रीमेंट 1/7/2022 आएगी। दोस्तों, आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रेजम्पटिव पे के प्रोविजन को समझने में मदद मिली होगी और आपके डाउट क्लियर होंगे। पिछले 2 वीडियो से हम एसीपी रूल 2016 को डिस्कस कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पहले की तरह लाइक व शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।